श्रील प्रभुपाद जी से कहा गया, पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भागवतम का क्या है, तो कह रहे ये श्लोक। उस कंटेक्स्ट में, उस वार्ता में बोले ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? किस मनोभावना में हम धर्म आचरण कर रहे हैं उसके अनुसार हमारी प्रगति आध्यात्मिकता में होगी या नहीं होगी। किस भाव के लिए कर रहे हैं, ऐसा ना हो। प्रभुपाद जी कहते ही हैं अन्यत्र कि हमारी बीमारी ही यही है कि जो वस्तुतः आध्यात्मिक है उसका प्रयोग हम भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो आज का संदेश यही है श्लोक का कि हमको धर्म का आचरण भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। यद्यपि धर्म करने से अपने आप ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उद्देश्य धर्म का भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, और केवल धर्म का आचरण इसीलिए करना चाहिए कि व्यक्ति मुक्त हो जाए। तो उसको हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई भक्त बोल रहे हैं मेरे पीछे? यस, प्रेम कृष्ण कैन स्टैंड, नो प्रॉब्लम। धर्मस्य, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 9वां श्लोक। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थ, क्या चलने लगा, कहां से आवाज आई? नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय हि स्मृतः धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। आवृत्ति कीजिए। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। शब्दार्थ देखिए। धर्मस्य वृत्ति का ही निश्चय ही आपवर्गस्य अंतिम मोक्ष का नहीं अर्थ अंत या लक्ष्य अर्थाय भौतिक लाभ के लिए उपकल्पते साधन के हेतु न तो अर्थस्य भौतिक लाभ का धर्मैकान्तस्य धर्म में लगे हुए के लिए कामा इंद्रिय तृप्ति के लाभाय लाभ हेतु ही सही स्मृतः ऋषियों के द्वारा बताया गया है। अनुवाद। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति या धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ समझिए बनेगा। धर्मस्य ही आपवर्गस्य, पिछले श्लोक में सुना गया कि वह धर्म जो भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं करता, वो क्या है? कोरा परिश्रम है। तो प्रश्न होगा कि धर्म किस लिए करना चाहिए? क्या परिश्रम? धर्म में भी परिश्रम है, क्यों करना चाहिए? तो कह रहे हैं धर्मस्य ही आपवर्गस्य, ही मतलब निश्चित ही धर्म आचरण किस लिए करना चाहिए? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए।
मुक्त होने के लिए। लेकिन मुक्ति का अर्थ वैष्णवों के लिए, ज्ञानियों के लिए, कर्मियों के लिए, योगियों के लिए अलग अलग है। कर्मियों तो खैर कर्मी लोग तो अपवर्ग के लिए नहीं प्रयास करते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं। ज्ञानी, योगी और भक्त मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो उसके लिए वो धर्माचरण करते हैं, कुछ साधना करते हैं। तो कह रहे हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य, जितने भी वर्णाश्रम धर्म है या और साधना भी है, उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति अपवर्ग की प्राप्ति करे। अपवर्ग समझ रहे हैं, अपवर्ग की प्राप्ति करे। न अर्थ अर्थोप अर्थाय उपकल्पते, इनका अर्थ, इस धर्म का अर्थ कभी भी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं है। ऐसे समझिए, इस धर्म आचरण का प्रयोजन धन प्राप्ति कभी नहीं होना चाहिए। इसको उपकल्पते यानी कि धर्म को धन को प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। धर्म इसलिए करना चाहिए कि व्यक्ति धर्माचरण करके मुक्त हो जाए, दोबारा इस जगत में कभी नहीं आए। ये बात समझ में आ रही है? और आप इस जगत में क्या देखते हैं, धर्माचरण केवल लोग इसीलिए करते हैं ताकि भौतिक संपदा आ जाए। तो बिल्कुल उसके विपरीत भागवत बोल रही है, नहीं, धर्माचरण कभी भी, शब्द है ही, कभी भी भोग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। देख लीजिए, जब बोलना शुरू किया सुत गोस्वामी जी ने, तभी भुक्ति मुक्ति को बाहर कर दिया। मुक्ति मतलब सायुज्य मुक्ति की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं न अर्थस्य धर्मकांतस्य, जो व्यक्ति धर्म कर रहा है, धर्मकांतस्य मतलब जो भक्ति कर रहा है या साधना कर रहा है, उसको अर्थ की प्राप्ति स्वतः होती है। जो व्यक्ति धर्म कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, जो धर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसको भौतिक भोग अपने आप सुलभ हो जाते हैं। लेकिन जब वो धन प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, तो न कामा लाभाय ही स्मृता, उसको ना से जोड़ लीजिएगा, न अर्थस्य धर्मकांतस्य, जो धर्म कर रहा है, परधर्म कर रहा है, ऋषिगण कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है या और साधना कर रहा है, यदि उसको धन प्राप्त होता, यदि का मतलब धन प्राप्त होता ही है, तो उसको कभी भी काम यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। कामो लाभाय ही स्मृता, स्मृता अर्थात ऋषिगण शास्त्र में बताते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? पहली लाइन का अर्थ क्या है? धर्म किस लिए करना चाहिए? अपवर्ग के लिए, व्यक्ति जीव मुक्त हो जाए। कर किस लिए कभी भी नहीं करना चाहिए? भौतिक लाभ के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। और जो लोग विशेषकर भक्ति में लगे हैं, उनको तो कभी भी जो धन प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग भोग में नहीं करना चाहिए। स्पष्ट समझ में आ रहा है? मैं समझता हूं भागवतम समझना ज्यादा आसान रहता होगा, नहीं? सारार्थ दर्शनी, इस जगत में 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो कर्मी लोग हैं वो वह लोग हैं जो केवल कहते हैं हम मेहनत करेंगे और हमें जो पैसा मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, उसको हम अपने भोग के लिए उपयोग करेंगे। प्राय जगत में लोग कर्मी ही हैं। और कोई गाली नहीं है कर्मी कहना, मतलब लोग हैं इस प्रकार की चेतना वाले कि हम पैसा कमाएंगे, भजन वजन क्या करना है, भक्ति क्या करना है, अपना पैसा कमाएंगे, हम भोगेंगे अपने पैसे को। या वैदिक सभ्यता में लोग धर्माचरण भी करते थे, कर्मी लोग भी धर्माचरण करते थे। किस लिए? ताकि धन आए। धर्म, अर्थ, काम। धर्म से अर्थ आता था। अर्थ यानी पैसा क्यों अच्छा लगता है? आप इतना, मैं यहां देख रहा हूं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देखना चाहिए ना, एकदम आगे क्यों बढ़ रहे हो? दिस इज कॉल्ड एब्सेंट माइंडेडनेस। तो धर्म जो है वह, उसका उद्देश्य लोग क्या करते हैं, धर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेंगे तो क्या होगा? इन भोग की साधन मिलेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर धर्म करेंगे, फिर क्या होगा? फिर अर्थ की प्राप्ति होगी, फिर क्या होगा? फिर काम करेंगे। तो इस प्रकार से जगत में बंधे रहते हैं, ठीक? लेकिन इस प्रकार से ज्ञानी, योगी और भक्तों को नहीं होना चाहिए, ना वो करते हैं इस प्रकार से। ऐसा कहा गया है कि धर्माद अर्थश्च कामश्च सकिम अर्थम न सेव्यते, धर्म के द्वारा अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो क्या धर्म का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? मतलब महाभारत में इस प्रकार से लोग कहते हैं, महाभारत की एक उक्ति है 18.5.49 कि कहते हैं भाई जब धर्म और अर्थ, धर्म करने से अर्थ और काम मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? कहने का अर्थ ये है, उसका उपयोग करते हैं हम, ये बात है, भोग करते हैं। इसलिए धर्माचरण का फल अर्थ है और अर्थ के अर्जन के द्वारा काम पूर्ति होती है। काम का फल इंद्रियों की तृप्ति होती है। जब इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं तो अधिक काम भोग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुनः धर्म के कर्म को करता है।
यह कर्मियों के लिए सही है, परंतु यह ज्ञानी, योगी और भक्तों के लिए नहीं है, यह इस श्लोक में कहा जा रहा है। ये लिंक है। ये बात समझ में आया? प्रायः वो कह रहे हैं यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कि प्रायः लोग धर्माचरण इसलिए करते हैं ताकि उनको धन प्राप्त हो। धन होता है तो फिर क्या मिलता है? इंद्रिय तृप्ति मिलती, खाने के लिए, रहने के लिए, सब बढ़िया से मिलता है। ये बात सत्य है। जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है उसी के जीवन में इस प्रकार का भौतिक सुख भी प्राप्त होता है। नहीं तो लोग देखिए, 2 व्यक्ति रोटी के लिए भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं लोग। क्यों है? पहले कोई अधर्म किया रहता है इसलिए। तो अब वो कह रहे हैं कि जब हट्टे बट्टे हो गए खा पी के, फिर क्या करेंगे? तो सोचेगा, अरे ये कैसे मिला मेरे को? मेरे को इसलिए मिला क्योंकि मैंने पहले धर्म किया था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर धर्म करेगा। फिर से और क्या आएगा? फिर पैसे आएंगे। फिर पैसे आएंगे तो फिर क्या करेगा? फिर खाएगा पिएगा और मोटा होगा। फिर क्या करेगा? फिर धर्म करेगा। तो इसे कहते हैं परंपरा, एक श्रृंखला बन जाएगी। मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा। हाँ, साइकिल कह लीजिए, परंपरा। टीका में लिखा है परंपरा बन जाए, एक के बाद एक के बाद एक, यही करता रहेगा। धर्म अर्थ काम, फिर धर्म अर्थ काम, फिर धर्म अर्थ काम, साइकिल बन जाएगी। लेकिन मोक्ष के लिए प्रयास वो नहीं करेगा। तो ऐसा कौन करते हैं? कर्मी लोग करते हैं। ठीक है, जो अपने कर्म के फल का भोग स्वयं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ज्ञानी, योगी और भक्तों को नहीं करना चाहिए। यहां धर्म का अर्थ ज्ञानियों के लिए शम यानी कि मन का संयम, और दम यानी इंद्रियों का संयम है। तपसा ब्रह्मचर्ये ना शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम नियमे ना, श्लोक बोल रहा हूं। इसी प्रकार से भागवत में आता है 6ठे स्कंद में ज्ञान का प्रोसेस, कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तपस्या करता है, मन को संयमित करता है, इंद्रिय को संयमित करता है। ये इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति करता है, लेकिन इसके द्वारा वह जब उसकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो धीरे धीरे आत्मज्ञान उसके हृदय में जागृत होता है। तो ये हो गया। ये धर्म आचरण किसके लिए हुआ? ज्ञानियों के लिए। योगियों के लिए यम और नियम है। अष्टांग योगी जो होते हैं वो आसन में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, ये सब जो है उनके धर्म आचरण हुआ। और भक्तों के लिए भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि प्रक्रिया, ये धर्म है। हम लोग धर्म कर रहे हैं ना, अभी भगवत धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं ना। तो 3 प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से धर्म करते हैं। कर्मी लोग कर्मकांड करते हैं, और ज्ञानी लोग तपस्या करते हैं, सीधी सीधी बात। और योगी जन अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और भक्त लोग श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं। ये तीनों ही धर्म आचरण है, सबके अलग अलग हैं, क्योंकि लोगों की स्थिति अलग अलग प्रकार से। ठीक है। यद्यपि इन सभी साधनों को करने से भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, तथापि यह उचित लक्ष्य नहीं है, अर्थाय न कल्पते। क्योंकि यदि व्यक्ति भौतिक लाभों के स्वरूप पर विचार करेगा तो उनसे विरत हो जाएगा। इसको समझना चाहिए। मान लीजिए कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, भक्त है, अपना अपना धर्माचरण कर रहे हैं, और अगर वह स्वर्ग जाने के बारे में सोचे, वैसे तो ज्ञानी जाएगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, लेकिन बात अगर रख ली जाए कि स्वर्ग जाने के बारे में सोचे कि मैं ये धर्माचरण जो कर रहा हूं उससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो क्या सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि स्वर्ग सहिष्णु है, नाशवान है, शाश्वत नहीं है स्वर्ग। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ऐसे स्थान की प्राप्ति करने का प्रयास करेगा जहां जाके कोई व्यक्ति वापस नहीं आए। कौन सा स्थान है वो? वैकुंठ की प्राप्ति, मुक्त हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि इतने अच्छे साधन को कर रहा है, ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है, या भक्ति का अभ्यास कर रहा है, और स्वर्ग जाने के बारे में सोचे, या इस जगत में कुछ पैसा कमाने के बारे में सोचे, भक्ति करके, ये मूर्खता है। और ऐसा मत सोचिए कि ऐसी मूर्खता नहीं हो रही है, प्राय ऐसी ही मूर्खता लोग कर रहे हैं। यहां तक कि भागवतम का प्रवचन भी धंधा बना लिया, कर लिया, अपना पेट पालने के लिए लोग करते हैं। क्या हम देखते नहीं इस प्रकार से? और ये श्रीमद् भागवत में के ही महिमा में लिखा हुआ है, कारिता कर्ण लोभेना कथा सारम तत्वगतः। कर्ण के लोभ से, धन के लोभ से अगर कोई व्यक्ति कथा करता है तो उसकी कथा का सार चला जाता है। वो कथा पवित्र करने वाली नहीं होती। ठीक। अच्छा, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का प्रवचन? ताकि भगवान में प्रेम हो, भगवान की भक्ति हमारी बढ़े, श्रोताओं की भक्ति भी बढ़े, और हमारी स्वयं की भक्ति बढ़े। स्पष्ट है, बात समझ में आती है? कहाँ गए? हाँ, तो यानी कि भौतिक स्वरूप पर विचार करेगा। इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। कल भी हमने विचार किया था, एक फोन एक भक्त को देके दिया था 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड के लिए किसी को फोन मिल जाएगा तो कोई मतलब है स्मार्टफोन का? अब हम कहें तो स्वर्ग तो 1 सेकंड के लिए नहीं मिलता है प्रभु जी, 10,000 साल के लिए मिलता है। लेकिन 10,000 साल ब्रह्मा जी के दिन में कितने परसेंटेज रखेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन पता नहीं कितने करोड़ साल का होता है, और उनकी परम आयु में देखेंगे तो स्वर्ग की कोई महत्व ही नहीं है।
ठीक। और जो सुख भी मिल रहा है स्वर्ग का, वह भगवान की भक्ति के सुख के सामने कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस प्रकार के भौतिक लाभों के स्वरूप पे विचार करके व्यक्ति धर्म का आचरण भौतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए नहीं करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बात। यह इस श्लोक में, हाँ, और एक और बात है कि जब वह भजन कर रहा है तो भौतिक लाभ उसको अपने आप प्राप्त होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उनका भी प्रयोग वह भोग में न करके उनका प्रयोग भी भगवान की सेवा में ही करेगा। अपवर्ग, यह इस श्लोक में अपवर्गस्य पद से सूचित हो रहा है। अपवर्ग का अर्थ है जिसका लक्ष्य अपवर्ग है। तो यानी धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपवर्ग। अपवर्ग क्या होता है उसको समझाएंगे हम। पवर्ग से समझ लीजिए, इस जगत में जिन लोगों को नहीं पता है वो देख लीजिए, एक चार्ट दिया जा रहा है। प फ भ भ म, का खा घा पढ़े थे, तो उसमें एक प वर्ग आता है। प फ ब भ म, देखिए क्या लिखा है। इस जगत में प से क्या हो करता है व्यक्ति? परिश्रम। और अच्छा, मूल बात क्यों है, क्यों परिश्रम करता है? क्योंकि भौतिक लालसा है, भौतिक इच्छा है, इसलिए व्यक्ति परिश्रम करता है। और परिश्रम करता है तो क्या आता है? फा से फेन, मुंह से झाग आ जाता है। इतनी मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है ना, थक जाते हैं बहुत बार लोग। और ऐसा नहीं है कि इस परिश्रम और फेन कट से, फेन आने से मुक्त हो रहा है। बा से बंधन, इस जगत में और बंध रहा है वो, फिर दोबारा जन्म लेगा फिर ये कार्य करने के लिए। और बंधन तो है ही, साथ साथ भय। इस जगत में भय बहुत बड़ी बात है। भय के कारण ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। मोस्टली, प्राय सभी लोग भय के कारण कार्य कर रहे हैं। अरे मैं नहीं करूंगा तो कहां खाऊंगा, कैसे करूंगा, मर जाऊंगा, यही तो भय लगा रहता है। और अंत तो गत्वा मृत्यु, मां से मृत्यु, प फ ब भ म। ठीक। तो अपवर्ग का मतलब ऐसा स्थान जहां परिश्रम नहीं, जहां फेन नहीं, जहां बंधन नहीं, जहां भय नहीं, जहां मृत्यु नहीं। कौन सा स्थान है वो? गोलोक वृंदावन, वैकुंठ। तो अपवर्ग का अर्थ क्लियर हो गया ना। धर्म का आचरण, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, धर्म का आचरण किस लिए करना चाहिए? भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए। हम लोग भागवत इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, नाम जप इसीलिए तो कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम इसीलिए कर रहे हैं, कोई इसमें कठिनाई तो नहीं समझने के लिए। अच्छा, अब ये समझना होगा कि जो ज्ञानी है उनका अपवर्ग क्या है? सायुज्य मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य तेज को ब्रह्मज्योति कहा जाता है, और उसमें जो मिलना चाहते हैं वह ज्ञानी और योगी का उद्देश्य होता है। तो वहां पे भी इस प्रकार का प फ ब भ म नहीं है। ये आप लोग को दिख रहा है कि इस जगत में प फ ब भ म है, बहुत ज्यादा है, बहुत लोग परिश्रम कर रहे हैं। इस पे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जितना कर्मी लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं कृष्ण की कीर्ति के प्रचार के लिए उतनी ही मेहनत करूं। लेकिन हाँ, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और रिजल्ट देख ही रहे हैं आप, बंधन, भय और मृत्यु। यहां समझ, ये अपवर्ग समझ में आ रहा है? अब ऐसे समझिए अपवर्ग को, कहा गया परिश्रम के आगे आ लगा सकते हैं, अपरिश्रम, अफेन। वैसे हिंदी शब्द है नहीं, खाली आ जोड़ दीजिए, मतलब फेन नहीं, परिश्रम नहीं, बंधन नहीं, भय नहीं, मृत्यु नहीं, ये है अपवर्ग। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। यहां यह समझ लेना होगा कि अपवर्ग साधना के अभ्यास का अनुसहित फल है। मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, मान लीजिए हम इसे भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भागवतम श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको मुक्ति के लिए, अपवर्ग के लिए अलग से प्रयास करना होगा। वो जो भक्ति का प्रोसेस है, साधना है, वो अपने आप ही जीव को मुक्त करने वाली है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे कोई दवा खाए, कहे कि अब मुझे ठीक होने के लिए क्या करना होगा? नहीं, दवा खाने से अपने आप ही आप ठीक हो जाओगे। समझ रहे हैं ना इस बात? लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का श्रवण निष्काम सामान्य भाव से करेगा तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम का उपयोग ही अगर पेट पालने के लिए करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या अंतर समझ रहे हैं? भगवान का नाम जब करने मात्र से मुक्त हो जाएगा, लेकिन नाम को अगर प्रोफेशनल रूप से बेचेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर वो मुक्त नहीं हो पाएगा। अपराध नहीं करना चाहिए, ये बात है। क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई सोचे अच्छा भगवान का नाम जप करके हम स्वर्ग बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या स्वर्ग जाने के लिए हरे कृष्णा करना चाहिए? ये तो बुद्धू व्यक्ति होगा। जैसे कोई कहे भाई
न्यूक्लियर बम तो बहुत शक्तिशाली है, 2-4 चींटी तो जरूर मार लूंगा उसमें। आप समझ में आया? हम हंस रहे हो ना? न्यूक्लियर बम फोड़ करके तुम 2 चींटी मारना चाहते हो, ये कोई मतलब हुआ उसका? बताइए अमरनाथ प्रभु। तो जो व्यक्ति जो जो बम पूरे एक सिटी को ब्लो खत्म कर सकता है, उसे तुम 2 चींटी मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये बेवकूफता हुई ना? या कोई प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, सरकार 2 रुपए दे दीजिए, इतना तुमने परिश्रम किया 2 रुपए के लिए। आप समझ में आई बात? तो इस प्रकार से भक्ति कर रहा है और इतने हीन फल, हीन अर्थ लेकर के करे भक्ति, ये बुद्धिमानी नहीं है। कि भागवत कह रही किस लिए करना चाहिए? हाईएस्ट प्रयोजन, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों को भक्ति करनी चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। यह अपवर्ग बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, यह अपवर्ग ज्ञानियों और योगियों के लिए मोक्ष एवं भक्तों के लिए प्रेम भक्ति होता है। स्पष्ट समझ में आया? धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का आचरण केवल अपवर्ग के लिए ही करना चाहिए। तो अपवर्ग जो ज्ञानी और योगी हैं उनके लिए क्या हो गया? भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति में मिल जाना। और भक्तों के लिए क्या हुआ? प्रेम भक्ति प्राप्त करना। देखिए प्रचार में हम लोग कह देते हैं हरे कृष्णा करिए, आपका मन शांत रहेगा, आपका भी सब कुछ ठीक चलेगा। वो तो मतलब खाली प्रचार की टैक्टिक है कि हाँ कम से कम हरे कृष्णा करना शुरू कर दे। लेकिन वस्तुतः हरे कृष्णा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान से प्रेम प्राप्त हो। अब प्रश्न होगा कि हम प्रेम क्यों प्राप्त करें? भगवान से जब जीव को प्रेम हो जाता है तो भक्ति की किसी भी क्रिया को, किसी भी अंग को संपादित करे, चाहे वो श्रवण करे, कीर्तन करे, जो कुछ भी करे, उसको उसमें असीमित सुख मिलता है। और जीव का परम कल्याण इसी में है कि वह सुखी हो जाए, क्योंकि जीवन आनंदमय है। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हम प्रेम भक्ति क्यों प्राप्त करनी चाहिए एट इस थ्योरी में। इसको यहाँ पे वो प्रमाण दे रहे हैं कि अपवर्ग किस प्रकार से भक्ति है। यथा वर्ण विधानम अपवर्गश्चापि भवति, योऽसौ भगवती सर्वभूतात्मन्यः अनात्मे निरुक्ते निलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणो नानागति निमित्ता अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंगः। महापुरुष पुरुष प्रसंग, जो पुरुष महापुरुष के हैं, महापुरुष कौन है? भगवान। और महापुरुष यानी भगवान के पुरुष, मतलब भगवान के भक्तों के प्रसंग से। बहुत अच्छी लाइन लास्ट में है, देखिए। यदि प्रमाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही सही प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो यहाँ पे अपवर्ग की व्याख्या हो रही कि जीवन सफल हो जाएगा, वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा, वह करेगा वर्णाश्रम के अनुसार कार्य। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, लेकिन वह साथ साथ भगवान विष्णु की भक्ति भी करेगा प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। और अगर ऐसा करेगा तो वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करेगा। ये बात बोल रहे हैं। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इस जगत में हम सारे जो कर्म करते हैं उसका फल तुरंत नहीं मैच्योर होता है। मैच्योर समझते हैं? जैसे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही उसका रिटर्न मिल जाता है। मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है, लेकिन समय आने पर वो फलीभूत होता है। अर्थ समझते हैं इसका? उसी प्रकार से आज कोई व्यक्ति भजन कर रहा है या पहले कभी उसने कुछ भगवान के भक्त की सेवा कुछ कर दी, तो उधर उस दिन आप कुछ नहीं गिनेंगे, आगे जाके वो फलीभूत होगी। महाराज समझा रहे थे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्रचार के लिए भक्त जा रहे हैं और किसी से रास्ता पूछ लिया, भाई वो स्थान कहाँ है, तो उसने रास्ता बता दिया, तो उसको हम लोग बाहर के लोग नहीं गिनेंगे उतना, लेकिन भगवान नोट कर लेंगे कि नहीं, इसने प्रचार कार्य में हमारी भक्तों की मदद करी। इसीलिए बोल रहे हैं महापुरुष पुरुष प्रसंगः। ये सब जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, फिर अचानक कभी किसी जन्म में उसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा और जिसके द्वारा वह भगवान की प्राप्ति करेगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पे, लेकिन हम खाली इतना बात कहना चाहते हैं कि इस जन्म में हमें भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, ठीक ठीक समझ में आ रहा है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ये हमारे पहले बहुत सारे संचित पुण्य कर्मों की फलीभूत होना का प्रमाण है। अब इसको व्यर्थ करना या इसका लाभ उठाना, ये हमारे ऊपर है। हम में से कोई भक्त यहाँ पे ऐसे व्यक्ति नहीं बैठा होगा कि जो बिल्कुल बचपन से कृष्ण भावना का अनुशीलन करना चाहता हो। भक्तों का संग कर रहे थे, हम लोग को पता भी नहीं था कि किनको का संग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नहीं।
आप देख रहे हैं ना। तो इसलिए बहुत कोई हम लोग पहले पुण्य किए हैं, तो भक्तों के संग इस प्रकार से भगवान हमको कृपा करके दे रहे हैं। तो अब इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। अरे वृंदावन में बैठे हैं ये और भागवत चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ा बताइए क्या हमारे पास भाग्य होगा। मान लीजिए अजय प्रभु पार्थ कृष्ण प्रभु आपके भाई नहीं होते तो अब वृंदावन तो नहीं आते ना। सोचिए, विचार कीजिए। और ये भी सोच सकते थे कि अरे छोड़ो अजय क्या करना, सोच सकते थे कि नहीं, नहीं, लेकिन नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं कुछ आए कुछ भक्ति करे, यही तो सोच रहे हैं ना। कहीं किस संबंध को देख करके पता नहीं क्या होता है। देखो अनिश, अगर कोरोना नहीं क्या कोरोना नहीं होता, आपकी जॉब नहीं छूटी होती तो वृंदावन आके नहीं रह रहे होते। वो तो मिल जाएगी जॉब, तो फिर से मिल जाएगी, लेकिन वृंदावन का वास नहीं मिलेगा 2 महीने का। एटलीस्ट 2 महीने तो रुकोगे। हाँ, ठीक, तो भगवान करे 2 महीने के बाद ही जॉब मिले। है ना। जीवन में नहीं रख पाएंगे ना 2 महीना कभी भी। तो क्या भगवान का, मान लीजिए घर में आपकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो आप कभी वृंदावन नहीं आते। तो ऐसा लग रहा है बाह्य रूप से खराब चल रहा है, लेकिन सब भगवान की कृपा से ही हम लोग को यहाँ पे वृंदावन का वास मिल रहा है, नाम जप करने को मिल रहा है, लाइक दैट। तथा उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। इसकी व्याख्या करने के लिए तो बहुत समय नहीं मेरे पास, लेकिन एक सिंपल शब्द में कहूंगा कि अनंत जन्मों में हम भोग करते आए, उसके संस्कार मन में बने रहते हैं और उस कारण से हम अपने आप को शरीर मानते ही जाते हैं। लेकिन जब भक्तों का संग होता है, कृष्ण कथा सुनते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तब वह धीरे धीरे ग्रंथि कटना शुरू होती है। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, मन एवं वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कोटेशन क्यों दिया गया, ताकि यह प्रमाणित करने के लिए कि भक्तों के लिए मुक्ति या अपवर्ग क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति, ये स्थापित करने के लिए। ठीक है। अगला वह कोटेशन इसी संबंध में एक और दे रहे हैं। सवै महाभागवतः परीक्षित ये नापवर्गाख्यमदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेना भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्रील सुखदेव द्वारा हुआ था। श्रीमद् भागवतम 1:18-16। अब समझ में आया ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं। देखिए श्लोक को, ये ना अपवर्गाख्यम अदभ्र बुद्धि। अदभ्र मतलब जो आंखें बिल्कुल, अदभ्र नहीं, अदभ्र का मतलब बहुत महान बुद्धि वाले। तो उनकी बुद्धि बिल्कुल फिक्स थी, मतलब बिल्कुल एकदम फिक्स थी कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, अपवर्ग प्राप्त करना है। लेकिन अगली लाइन देखिए क्या लिखा है, भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। खगेंद्र, खग मतलब पक्षी, पक्षी यहाँ पे हैं गरुड़ जी। तो इंद्र पक्षियों के राजा गरुड़ ध्वज किसका नाम है, भगवान का नाम है। तो कह रहे खगेंद्र ध्वज, कितने सुंदर तरह से भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, जिनका ध्वज पे गरुड़ जी का चिन्ह है। तो कह रहे हैं उनके चरण कमलों को प्राप्त किया। तो बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ पे अपवर्ग का अर्थ जो है वो क्या है, भगवान के चरण कमल, भगवान की भक्ति। 2 श्लोक यहाँ पे रखे गए जिसके द्वारा समझाया जा रहा है कि अपवर्ग का अर्थ भक्तों के लिए क्या हुआ, भगवान की प्रेमा भक्ति। यस। साथ ही यह स्कंद पुराण से जाना जाता है कि निश्चला त्वयि भक्तिर्यास सैव मुक्तिर जनार्दन मुक्ता एव हि भक्तास्ते तव विष्णु यतो हरे। हे जनार्दन, हे विष्णु, हे हरि, जो भक्ति आप में निश्चल रहती है उसी को मुक्ति कहते हैं, क्योंकि आपके भक्त निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए स्पष्ट है, 3 श्लोक इसलिए दिए जाने, समझ में आया, ताकि समझ में आ जाए कि अपवर्ग का अर्थ भक्त के लिए क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति। मुक्ति का अर्थ भगवान के लिए भगवान का चरण कमल प्राप्त करना ही है। और भक्तों को भजन इसलिए ही करना चाहिए ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। ध्यान देना होगा कि पापों से मुक्त होने के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण एक बार बोलने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यत्न, आग्रह,
बिना न जन्माए प्रेम, यत्न नहीं करेंगे, आग्रह, इंटेंस, आग्रह का मतलब होता है लालसा, या लालसा कह सकते हैं, लालसा नहीं होगी तो भगवत प्रेम जागृत नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे से जप कीजिए, भागवत पढ़िए, प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं, बिना प्रयास के भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। पाप नाश करने के लिए तो एक कृष्ण नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो यही बात हम यहां देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति हमें किस लिए करनी चाहिए, ताकि भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। ये एकदम क्लियर है, और इसके लिए बहुत गंभीर भक्ति करनी चाहिए। गंभीर समझ रहे हैं ना, एकदम बिना किसी सिंसियर एंड सीरियस, जो आज सुबह बात आ रही थी। इसलिए साधना साधक की इच्छा भौतिक फल प्राप्त करने की नहीं होनी चाहिए। अर्थस्य कामो लाभाय, कि व्यक्ति को यह इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं ये भक्ति कर रहा हूं तो मुझे इससे कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए। यह उसके लिए कल्याणमय नहीं है, यह उसके लिए श्रेय का मार्ग नहीं है। अगर आपको याद हो, प्रश्न मूलभूत था कि परम श्रेय क्या है, तो उसी की कुछ व्याख्या हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर समझते हैं, कल्याणकारी नहीं है कि यदि हम भक्ति करें और उसके लिए हम भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा रखें। ठीक है, भक्ति कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति करने का सही उद्देश्य यह है कि व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करे। याद आ रहा है आप लोगों को कि जब भक्ति की जाती है भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा को त्याग करके, तो ऐसा सुख मिलता है कि उसकी इंद्रियां और मन हर ले जाते हैं। भक्ति देवी की कृपा से ही इतना सुख भक्त को मिलता है। तो यदि हम भक्ति में सुखी होना चाहते हैं तो निष्काम भाव से हमें भगवान के भजन करना चाहिए। यद्यपि हमारा हृदय गंदा है, लेकिन उस गंदगी को हम बनाए नहीं रखना चाहते। मेरी बातें शायद समझ में आती होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपवर्ग धर्म के साधक की साधना में ही उसका फल अनुसहित रहता है। मतलब अपवर्ग जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भक्ति करने से अपने आप ही प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्य रहे प्रेम भक्ति, तो भक्ति कर रहा है, करते 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 भगवान में प्रेम उत्पन्न ही हो जाता है। लेकिन लक्ष्य इन सभी के बीच में क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। अलग से कुछ और करने की जरूरत उसको नहीं है। ये बात है। शम दम आदि को संपादित करने के लिए अनुकूल यदि कोई भौतिक वस्तु होती है तो ज्ञानी व योगी उसको स्वीकार करते हैं। समझ में आया भाई? अगर भक्ति कर रहे हो और कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हुआ, कोई डोनेशन दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो मान लो ज्ञानी को भी कुछ धर्म का आचरण कर रहा है तो उसको भी कुछ प्राप्त होगा। वो वही चीजों को ग्रहण करेगा जिससे उसका जो साधन है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसे ही भक्तगण भौतिक वस्तुओं का प्रयोग भगवान और उनके भक्तों की सेवा में करते हैं, यह स्पष्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि भक्तों को कुछ धन प्राप्त होता है तो उसको उपयोग ही नहीं करते और उसे वह नाले में फेंक देते हैं। उस धन का उपयोग वे किस लिए करते हैं? भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। क्या ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है? ये क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है कि जब हमें कुछ धन प्राप्त हुआ, कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो उसका उपयोग नहीं करते, उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं तो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, मैंने महाराज जी से उस दिन पूछा, महाराज जी कोई कीर्तन कर रहा है भगवान का, तो वह काम है कि प्रेम है? तो महाराज बोले कि निर्भर करता है इसके ऊपर। क्या से निर्भर करता है कि कुछ लोग हरे कृष्णा कीर्तन तभी गाएंगे जब उन्हें माइक मिलेगा। दूसरा भक्त अगर लीड कर रहा है तो उसको नहीं गाएंगे। देखा है आपने से? बहुत लोग होता है इस प्रकार के। तो फिर वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन नहीं कर रहा है, वह अपने को केंद्र में रखने के लिए कीर्तन कर रहा है। अंतर समझ गए? हरे कृष्णा कीर्तन ही है, लेकिन जब माइक मिलेगा तभी गाएंगे। एक बार किसी भक्त ने पूछा, आप मंगल आरती कब गा रहे हो? हमने कहा तो रोज गाते हैं। रोज कैसे गाते हैं? हमने कहा माइक पे नहीं गाते हैं, लेकिन गाते तो है ना। अरे माइक पे नहीं गाएंगे तो क्या गा नहीं सकते? बताइए। हाँ, तुम्हारे दिखावे का फायदा, तो दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं। वैसे भी करेगा तो ठीक है, कुछ हद तक तो फायदा है, लेकिन वह तो उद्देश्य नहीं ना भगवान की भक्ति करने का। तो मेन बात ये सूक्ष्म सा पॉइंट है, ठीक है। तात्पर्य
हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, शुद्ध भक्तिमय सेवा। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान के अनुकूल भक्ति कर रहा है और उसके बदले में से कुछ भौतिक नहीं चाहता है। जब इस प्रकार से भक्ति करेगा तो ज्ञान और वैराग्य तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। नहीं तो ये प्रश्न बना रहेगा, प्रभु जी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत साल तक भक्ति करते रहते हैं, उनको ज्ञान और वैराग्य नहीं आता। हम देखते हैं कुछ वैरागी वैरागी इसमें भी रहते हैं और उनको हर दिन नया स्वेटर पहन के आने की इच्छा होती है। तो कहाँ वैराग्य आ रहा है बताइए? यहाँ उपस्थित कोई भक्त इस प्रकार का नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं। एक मैंने कुछ लोगों को देखा, उनको नए स्कूटर चाहिए, ये चाहिए। कौन से आश्रम में हो तुम? और इस जगत में भी हम देखते हैं कि तथाकथित रूप से वो गुरु हैं, साधु हैं, लेकिन बड़े बड़े मकान अपने लिए बना के रखते हैं। तो ये सब चीजें दिखा रहा है कि वह भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है। अगर वाकई ठीक से भक्ति कर रहा होता तो स्वतः विरक्ति हो जाती। आप देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कितने सिंपल रहते। मुझे मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन वहां पे गोवर्धन का आप रूम देखिए ना, सन्यासी को कितना छोटा रूम है। परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज एकदम छोटे रूम में रह रहे थे। प्रभुपाद जी को आपने देखा नहीं, यहाँ पे कितने छोटे रूम में रहते थे, इसमें राधा दामोदर में। उसमें अटैच बाथरूम भी कुछ नहीं, पता नहीं, हमें देखा नहीं कौन सा बाथरूम प्रभुपाद यूज करते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन कितना सिंपल। ये स्वभाव ही है। अरे भाई पेट भर गया है तो क्यों खाओगे? खाएंगे। तो भक्ति से कोई तृप्त है तो व्यक्ति बाहर बाहर वस्तु की क्यों अभिलाषा करेगा? कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, वो अलग बात। समझ रहे हैं मेरी बात? भक्ति करके तृप्त हो जाता है व्यक्ति। भक्त तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत कम वस्तुएं ग्रहण करता है जो एकदम अति आवश्यक है। बाकी सब कुछ जो भी धन उसको प्राप्त होता है वह भगवान की सेवा में। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे किया। आप उनको भी जानते हो ना, जो महान जिनने वो मंदिर बनवाए थे साउथ इंडिया का, क्या नाम था उनका? एक अलवर थे ना, जो डकैतों से पैसा मंगवाते थे, उनकी डकैत चेले थे और मंदिर बनवाया था। क्या नाम है उस मंदिर का? 7 दीवारें हैं, श्रीरंगम का मंदिर है कि नहीं? और खुद पूरा एकदम कुटिया में रह रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जो साधु है वो भक्ति ठीक से कर रहा है, उसके हृदय में वैराग्य आ ही जाता है, ठीक है ना? किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। जो भी धर्म आचरण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? नहीं, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए? धर्माचरण कर रहे हैं कि व्यक्ति अब भोग उसे कुछ प्राप्त हो जाए। एक एग्जाम्पल आपको महाप्रभु की लीला से देता हूं, बहुत अच्छा। महाप्रभु एक ढोंगी सन्यासी क्या गए। ढोंगी सन्यासी मतलब था तो सन्यासी, लेकिन वो स्त्री भी रखा हुआ था, हैं? इसीलिए उसको डारी सन्यासी क्या कहते हैं बंगाला में बोलते हैं दाढ़ी या डारी, दाढ़ी तो उसको बोलते हैं, नहीं डारी सन्यासी, मतलब उड़िया शब्द है डारी सन्यासी कह रहे थे। मतलब वह फल्गु सन्यासी था, वो झूठा सन्यासी था। और महाप्रभु मतलब निमाय पंडित, और सन्यास नहीं लेते तब, निमाय पंडित और नित्यानंद प्रभु उनके घर पे गए। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु तो घाट का पानी पिए हुए थे, सब देख रहे थे, वो जानते थे कौन व्यक्ति है। तो सन्यासी बोला, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें खूब भौतिक भोग प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे आप सन्यासी होकर हमको ये बोल रहे हो कि भौतिक भोग प्राप्त हो? तो सन्यासी कहता है, देखो कलयुग आ ही गया है, आज का बच्चा, एकदम छोटा बच्चा मुझे सिखा रहा है कि क्या धर्म है। खैर ऐसे बात आगे हुई तो उसने फिर कुछ फल लाके दिए और महाप्रभु ने इसको स्वीकार भी किया। उसके बाद वो बोलता है, क्या तुम्हें थोड़ा आनंद चाहिए? तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो देखने लगे, कहने लगे ये आनंद क्या होता है? तो नित्यानंद प्रभु कहे, आनंद इसका मतलब है शराब। ओ कान पकड़े महाप्रभु ने, भाग्य और गंगा जी में कपड़े सहित स्नान कर लिए। लेकिन वहां लिखा है कि महाप्रभु ने नित्यानंद निमाई पंडित ने कृपावश उस सन्यासी का फल ग्रहण किया। तो इस जन्म में तो नहीं, लेकिन आगे जाके जरूर वह भक्त बन जाएगा, ये बात है। लेकिन आप देख रहे हो प्रत्यक्ष उदाहरण से वो सोच रहा था कि सन्यास लेने से, या सन्यास नहीं सॉरी, धर्म आचरण करने से भोग प्राप्ति होती। एक ब्राह्मण था, महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास ठाकुर जी के आंगन में होता था, तो एक ब्राह्मण को उसमें प्रवेश करने को नहीं मिला। तो महाप्रभु स्नान करके गंगा जी से लौट रहे थे, उसने अपना जनेऊ लिया, मैं तोड़ूंगा नहीं उसने जनेऊ लिया और तोड़ दिया, कहा मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें कभी भौतिक भोग प्राप्त ना हो। महाप्रभु मुस्कुराते हुए चले गए। अच्छी बात है, अच्छा बोल रहे हैं आप। मतलब उनके लिए बहुत बड़ा
ये शाप हो गया कि किसी को भौतिक भोग प्राप्त ना हो। तो उन लोग के हिसाब से धर्माचरण किस लिए करना चाहिए? भोग के लिए। एक जगह और, एक और उदाहरण महाप्रभु की लीला से, श्रीवास खोला बेचा श्रीधर, बहुत शुद्ध, मतलब शुद्ध भक्त, किसके अवतार है हम भूल रहा हूं, सुदामा के, याद नहीं आ रहा कौन से के, सुदामा ब्राह्मण के अवतार थे जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, एकदम गरीब। और वह भी क्या करते थे देखिए, पत्तल, केले के, हाँ, केले के पत्तल के दोने इत्यादि बेचते थे, उससे क्या प्रॉफिट होता होगा, और उसका भी 50% गंगा जी की पूजा के लगाते थे। तो आप समझ सकते हो कितने गरीब होंगे। गरीब थे ना, इतने गरीब थे कि धोती को बांधते थे, गांठ बांध लेते थे, गांठ। और बाहर के लोग, और रात दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते थे। बड़ा अद्भुत है। और फिर महाप्रभु ने, और उनके लोग मजाक बनाते थे, देखो खाने के लिए नहीं ना, भूखा है ना पेट, इसलिए रात भर चिल्लाता रहता है हरे कृष्ण का, और हमारी नींद भी खराब करता है। लेकिन महाप्रभु उनको बोले, खोला बेचा श्रीधर, तुम ऐसे परीक्षा लेने के लिए, तुम कृष्ण का भजन करते हो, कृष्ण क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास कपड़ा भी नहीं ठीक से पहनने के लिए। तो कहते हैं, महाप्रभु क्या कहें, सभी के लिए समय एक ही प्रकार से बीत रहा है, मैं मर तो नहीं रहा हूं, छत है मेरे ऊपर, कुछ खाने के लिए भगवान की कृपा से मिल जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, और मैं एक दिन पूरे जगत में इसको प्रकाशित कर दूंगा। और खोला बच्चा श्रीधर कहते हैं, कौन सा धन, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कौन सा धन, धन कौन सा था, भागवत प्रेम। इसके लिए भक्त, आप देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल क्यों दिया, भगवत प्रेम से व्यक्ति इतना पूरित है, इतना सुखी है कि जगत की किसी वस्तु की उसको स्पृहा नहीं होती। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आपको सामने। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। धर्माचरण इसलिए कर रहा है ताकि कुछ भौतिक उसको वस्तु प्राप्त हो। यहां तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा क्यों किया गया है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि तुम इस धर्माचरण को करोगे तो तुमको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, बहुत भोग प्राप्त होंगे, संतान की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि। तो क्यों किया गया है? सामान्यतः जो इंसान है, जो पैदा होता है, ये सामान्यतः जो असंस्कृत इंसान है, वह कोई धर्माचरण नहीं करना जानता, ना वो करना चाहता है, वह केवल भोग करना चाहता है। तो इससे उसकी शुद्धि नहीं होगी। तो वेद क्या कहते हैं, ठीक है तुम भोग करना चाहते हो ना, तुम हल्के फुल्के भोग से क्यों संतुष्ट हो रहे हो, तुम ये धर्माचरण करो, ये नियम पालन करो, और तुमको बहुत विशाल भोग प्राप्त होंगे। तो उससे होता ये है कि वह वेदों के नियम के अंतर्गत आ जाता है। फिर धीरे धीरे वह नियम पालन करते करते उसका वेद पे विश्वास रहता है। आगे जब उसका अधिकार बढ़ेगा तो उसको आत्मज्ञान की तरफ ज्ञान दिया जाएगा, और फिर आगे जाकर कहीं भगवान के भक्तों का संग हुआ तो भगवान की भक्ति को प्राप्त होगा। स्पष्ट समझ में आ रहा है ये बात? इसलिए ऐसा कहा गया। लेकिन ये कोई उसके परम लाभ के लिए नहीं है, उसकी चेतना को देख कर किस प्रकार से बोला जा रहा है कि तुम भोग करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये धर्माचरण करो, इससे तुमको खूब अच्छा भोग मिल जाएगा। लेकिन इस प्रकार की धर्म को समर्थन श्रीमद् भागवतम नहीं कर रही है, क्योंकि यह जीव से उसके संग चीटिंग होगी। यहां बात क्या कर रही है, धर्माचरण करो अपवर्ग के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, इसी से तुमको परम श्रेय की प्राप्ति होगी। समझते आ रहे हो कुछ कुछ? यहां तक कि लोग दुर्गा जी को भी प्रलोभन दे देते हैं, मैया मुरादें पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, तो तुम्हारी मुरादें पूरी कर देंगे तो हलवा जी है, हलवा दुर्गा जी को मिलेगा। ये दिक्कत है कि नहीं? यही सब भजन गाए जाते हैं कि नहीं? तो अपना तो ठीक है, लेकिन दुर्गा जी को भी फंसा दिया कि प्रलोभन देंगे, ये तुम हमारी मन्नत पूरी करोगे तो ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करके। हाँ, एक और बात है कि जब कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है तो संतुष्ट नहीं होता है। बहुत अच्छी बात मनोज प्रभु ने कही यहाँ पे, देवताओं की पूजा करने के बाद फिर और इच्छा बन जाती है। जैसे चने का एक बीज डालेंगे, उससे छह तो नहीं, कितने निकलते होंगे एक पेड़ में, 50 बीज और निकल जाएंगे। लेकिन भागवत क्या बोलती है, अगर भुना हुआ चना आप जमीन पे डालेंगे, अजय प्रभु खेती किए हैं आप, तो भुने हुए चने मान लो आपको मैं देता हूं 10 किलो, तो उससे कितनी उपज निकलेगी? नहीं किए खेती नहीं किए। भुना हुआ चना खाए नहीं कभी, भुने हुए चने से उग जाएगा?
हाँ, तो भुना हुआ चना चाहे कितना हो डाल दीजिए, एक भी पेड़ नहीं निकलेगा। तो वही भौतिक इच्छा लेकर के कोई भगवान के पास जाता है, तो अंततोगत्वा भगवान उसको शुद्ध कर देंगे और उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है, कहाँ गए? तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। धन आएगा तभी तो फिर भोग कर पाएंगे, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। एक सिंपल सा उदाहरण से आप समझ जाएंगे। सबको नोट अच्छे लगते हैं कि नहीं? अरे इतने विरक्त कोई नहीं है, सबको नोट मतलब मैं 1000 के 2000 के नोट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब नोटबंदी हो गई थी तब क्यों अच्छे नहीं लग रहे थे? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। 2000 का नोट या 1000 का नोट जैसे ही प्राप्त होता है, मन में क्या सिग्नल आता है? कुछ खाऊंगा, कुछ करूंगा, ये यही मन में आता है ना। और जैसे नोटबंदी हुई तो कह रहे तो किसी काम का नहीं, फेंक दिया। यानी कि धन से भी आसक्ति इसीलिए है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति चाहिए और मिलती है। नहीं समझ में आया? मान लो जलेबी खाने की इच्छा है, पैसा ही नहीं तो जलेबी मिले कैसे? जैसे 10 रुपए का पत्ता आया या 50 रुपए का पत्ता आया, अरे आज 100 ग्राम तो जलेबी आ जाएगी हमारे पास। अभी मुझे पता नहीं रेट क्या है जलेबी का। प्लीज समझिए इस बात को। ना हम ऐसे लोगों को ना धर्म से आसक्ति है ना धन से आसक्ति है। आसक्ति किससे है? भोग से। और जिस वस्तु से भोग मिल जाएगा वो हमें करना है। आजकल के जमाने में धर्म किए बिना ही धन प्राप्त हो रहा है, इसलिए लोगों को धर्म करने में रुचि नहीं। आपको याद हो 1.1.2 में प्रपंच पातु समझाए थे। लेकिन इस प्रकार का करने से व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं होता, अपितु वो और निम्न योनि में चला जाता है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये वास्तविक धर्म नहीं है, छल धर्म है, झूठा धर्म है, जिसमें व्यक्ति किसके लिए प्रयास करता है? धर्म करता है ताकि पैसा मिले। पैसा मिलेगा तो फिर क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी। तो ये झूठा धर्म है, इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। ये कटाक्ष समझे प्रभुपाद जी का? किसी को कहो भाई भागवत सुनने आओ, अरे भैया मरने की फुर्सत नहीं है, हम भागवत सुनने आएंगे? सुना है आपने? जब कीजिए, अरे भैया कहां समय हमारे पास। इस प्रकार की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियों को तो माया की सेवा में ही व्यस्त होना पड़ेगा। पिक्चर देखनी है, होटल जाना है, ये करना है, वो करना है, तो जब करने का, भगवान की भक्ति करने का मौका कहां है? मैं तो कई बार बोलता हूं, आपके पास मृत्यु के लिए समय नहीं है, लेकिन मृत्यु के लिए पास आपके लिए पूरा समय है। मेरे एक रिश्तेदार बोल रहे थे, मैंने कहा कुछ तो भजन कीजिए, बस 6 महीने का समय दे दो। और उनके पति 10 मिनट में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इतना मुझे गुस्सा आया था जब उन्होंने मुझे बोला कि 6 महीने का समय दे दो। हमने कहा तुम्हारे मैं उनको बोला नहीं, मन में सोच रहा था कि सही घटना। उनके पति ने बोला गरम रोटी बनाओ। माता जी 4 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा आपको? 10 मिनट। अपने पत्नी को बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, गर्म रोटी बनाओ, और उतने देर में मर गए। तो उनसे पूछो कि तुम मतलब मुझको साधुओं को तो बोल दोगे भाई हमको समय दो, हमें समय दो, अभी समय हमारे पास समय। लेकिन मृत्यु को समय, मृत्यु पूछेगी? प्रभुपाद जी बड़ा मजाक करते हैं। एक इलाहाबाद में कोई व्यक्ति था, साइंटिस्ट रहा होगा, और वो मरने के लिए नौबत आ गई तो डॉक्टर साहब को बोला बस मुझे 4 साल और दे दीजिए। 4 दिन में मर गया। समझ रहे हैं? तो मृत्यु किसी को समय नहीं दे रही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म आचरण करना चाहिए ताकि वह मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। और इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति गृहस्थ में नहीं जा सकता या और कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन यह जरूर याद रखना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं दोबारा जन्म न लूं। ठीक है? किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। श्रीमद् भागवतम प्रवृत्ति मार्ग को प्रोत्साहित ही नहीं करती, और केवल निवृत्ति मार्ग। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसका वर्णन आगे हुआ है। एक और बात महत्वपूर्ण, न सिर्फ धर्म अपितु कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वह केवल धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, सही मनुष्य को धन इसलिए कमाना चाहिए ताकि वह अपने परिवार सहित, जो लोग गृहस्थ में हैं, वह अपने परिवार सहित ठीक प्रकार से भक्ति कर सके। भक्ति करने के लिए भी कुछ धन चाहिए कि नहीं? हमने पढ़ा था ना टीका में,
भगवान को भोग लगाना है, घी का दिया जलाना है, कुछ भी करना है तो पैसा चाहिए ना उतना। ये नहीं है कि भाई इकट्ठा करता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है, अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, तुम्हारा कहाँ क्या जा रहे हो, और उसमें जो हमारा बहुमूल्य समय है मानव जीवन का व्यर्थ हो जाएगा, जिसके द्वारा हम नाम जप कर सकते थे। मैं इतना प्रसन्न हूं, प्राय मेरी दोपहर में सोने की आदत है, मैं रिकॉर्डिंग में बोल देता हूँ। अब मैं सोच रहा था कि दोपहर में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब भक्तों को जब करा रहे हैं हम, ब्राजील के डिवोटीज को, तो हमारा मेरी पूरी नींद खा गए वो 1.5 घंटा जब कराने में इतना खुश था। हमने कहा वाह 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चैंटिंग हो गया, फर्स्ट क्लास, सब हमारे अकाउंट में जा रहा है। नहीं तो सो के क्या मिल रहा था बताइए, सो के तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। जो कुत्ते को मिल रहा है वो मुझको मिल रहा है, सीधी बात तो ये है। और तो अधिक उससे कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है। मुझे बड़ा खौफ, तो मतलब आदत सी बन गई थी, रोज सोना है, रोज सोना, इतना तो सोना, मन बोलने लगा था इतना तो सोना ही है। मैं खाली बोल रहा था कि मैं बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि नाम की महिमा तो मैं इतना काफी कुछ बोला है तो सब याद रहती है कि नाम कितना लाभकारी है, नाम उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। बड़ा खुश हो रहा था, उन्होंने कहा चलो इस बहाने भगवान प्रार्थना सुन ले कि भगवान का भजन और कर सकते हैं। तो इसी के लिए मानव जीवन है, अधिक अपनी आवश्यकताओं को, शरीर की आवश्यकताओं को कम करें और अधिक से अधिक नाम जप भक्ति करें। अभी मैं देख रहा था कि एक भी गाय हमारे हरे कृष्णा नहीं बोल सकती। नहीं तो राधे श्याम प्रभु बोलते, जब दूध लेने निकालने जाते तो गाय बोलती हरे कृष्णा लेकिन गाय नहीं बोल सकती, इज इट नॉट? कभी सोचा आपने राधे श्याम प्रभु? आपको राधे श्याम नहीं बोल सकती ना गाय, अब मान लो चाह ले तो भी नहीं बोल सकती। ऐसे तो ब्रज की गाय है, वो मान रहे हैं महान है, लेकिन ऐसे तो नहीं बोल सकती ना। हमारे पास कितनी सुविधा है कि हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल सकते हैं। लेकिन वक्तुम समर्थो भी न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते, ही लोगों का अभी बहुत बड़ा व्यसन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भजन करना चाहिए इसी उद्देश्य से कि वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करे, और सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान के नाम जप करना। और पता है बड़ा आसान है, बस सुबह उठ जाओ। हमारे भीम सिंह यहाँ पे नहीं है, मैंने कहा भाई कितने बजे माला करते हो, कहते 7 बजे। मैंने कहा 5:30 पे उठ जाओ। 5:30 हम नहीं उठ सकते। हे भगवान, इतना देख रहे हैं ना कि कारण क्या है, श्रवण नहीं करता। जब हम भागवत श्रवण करते हैं, गीता श्रवण करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब लक्ष्य क्लियर होगा तब हम इधर तपस्या करने के लिए उत्सुक रहेंगे, और नहीं तो कहें क्यों कर रहा हूं, जब करूं ही क्यों, ये बात रहती। ठीक है, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले सकता हूं। यहाँ पे कुछ भक्तों ने यूट्यूब पे प्रश्न किया, सॉरी जूम पे प्रश्न किया है। ओके, वॉइस नॉट कमिंग, आवाज तो आ ही रही थी पूरी टाइम, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि धर्म का आचरण कृष्ण की सेवा के लिए ही करना चाहिए? हाँ, यही तो बात बोली जा रही। धर्म वही सवय पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्षज, वही पर धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान कृष्ण में अहेतु की अप्रतिहता भक्ति हो जाए। तो उसमें तो कठिनाई नहीं है समझने में। और कोई प्रश्न यहाँ पे किसी भक्त को? नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं और हम लोग पारायण करेंगे अभी। अब ये पारायण क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए नहीं, ठीक है ना।